मिनासान कॉन्निचिवा हारू निहोंगो गाक्को इन नी योकोसो। आज हम स्टार्ट करेंगे जेसीटी योन जिनचुक्यू जेसीटी योन। इसके जो गोई है यानी कि वोकैबुलरी वाला जो क्वेश्चन है उसके एग्जाम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट सी सांजुपुन और इसमें जो क्वेश्चन हैं आपके सांजू गोमोन सब मिला के, यानी कि आपको 1 मिनट में या 1 से कम मिनट में आपने एक सवाल को सॉल्व करना है। जाकोरे करा हाजी में मास। सबसे पहला वही जैसे कि N5 लेवल 5 में आता है, पहले कांजी की आपको हिरागाना सही बताने की कौन सी हिरागाना है। तो स्टार्ट करते हैं। कोरे करा हाजी में मास हाई जा इची बांदेस चिची वा माइनिची काइशाए इकू तामे चिची वा माइनिची काइशाए इकू तामे डैश नी इएओ देरू डैश नी इएओ देरू। चिची वा माइनिची काइशाए इकू तामे यानी कि वालिद जो हैं फादर, वो रोजाना कंपनी जाने के लिए डैश घर को छोड़ते हैं, घर से निकलते हैं। तो इसमें आप देखें जो पहली वाली कांजी है ये बेसिकली तेज की कांजी है, फास्ट हयाई में ये कांजी आती है। इसके जो जापानीज रीडिंग है, जो जापानी वे है रीडिंग करने का, वो हयाई है। और जो बराबर वाली कांजी है ये सुबह की कांजी है, मॉर्निंग की कांजी है, जिसको हम आशा बोलते हैं। तो तेज यानी कि जल्दी सुबह, तो जल्दी सुबह को मिलाकर जापानीज में कहते हैं सोचो। सोचो जल्दी सुबह को मिलाकर जापानीज में कहते हैं सोचो। आशा हयाकू तो आपने शॉर्ट कर दिया, सोचो में कर दिया। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं कि जिनको आप सिंगल वर्ड में बयान कर देते हैं और वो कहलाती है रीडिंग आपकी चाइनीज वे ऑफ रीडिंग। अब इसी बात को हम ये भी बोल सकते हैं कि आशा हयाकू ये ओ देरू यानी कि सुबह जल्दी घर से निकलते हैं, जो कि हमने लेवल 5 में पढ़ा। लेकिन जैसे जैसे अब आपका लेवल एडवांस की तरफ जा रहा है तो आप क्या करते हैं कि लंबी बात को एक ही वर्ड के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं, एक ही वर्ड के अंदर आप बोल देते हैं। तो आशा हयाकू ये ओ देरू को आपने शॉर्ट करके क्या लिख दिया, सोचो। सोचो का मतलब यही हो गया। और सोचो जो है ये चाइनीज वे ऑफ रीडिंग, यानी कि इसमें आप कांजी को चाइनीज वे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप हयाई या आशा को अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे दोनों को मिला देंगे। जब कांजी को दोनों को मिला के आप एक साथ पढ़ते हैं तो अमूमन 90% केसेस में होता यह है कि आपने चाइनीज वे जो है रीडिंग का वो निकालना होता है। जैपनीज वे से तो मैंने आपको मालूम हो जाएंगे कि इसका मतलब सुबह जल्दी है, इसका मतलब सुबह का है, ये जल्दी है ये सुबह है। लेकिन जब आपने दोनों को मिला दिया तो ये शॉर्ट भी हो गया और ये चाइनीज वे ऑफ कांजी की रीडिंग जो है वो चाइनीज वे में इसको डिस्क्राइब करते हैं हम चाइनीज वे के अंदर। तो चाइनीज वे में इसको आप सोचो पढ़ेंगे, सोचो। तो इसको आप हयाई को सो पढ़ लें, इसको आप चो पढ़ लें। तो यही वजह है कि कांजी की 2 रीडिंग स्टाइल होती हैं। एक जैपनीज में आपको प्योर उसका मतलब मालूम हो जाएगा, और चाइनीज में जो एक से ज्यादा वर्ड्स को मिला के पढ़ते हैं तो वहां पे आप चाइनीज वे ऑफ रीडिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो सोचो हो गया। अब इसी कांजी को अगर मैं इस तरीके से करता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये आशा की कांजी बनाई और इसके बराबर में मैंने ताबेरू में जो कांजी आती है वो बना दी। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है। सबसे पहले तो आप कांजी को देख के अंदाजा लगाएंगे कि इसका मतलब क्या है, इसकी सेंस क्या है। बाद में फिर उसकी रीडिंग, आप इसको रीडिंग को बाद में देखते हैं। तो सेंस सबसे पहले कांजी को देख के उसका मतलब निकालने की कोशिश किया करेंगे, इसका मतलब क्या है। पहली वाली कांजी जो है सुबह की हो गई, बराबर वाली कांजी जो है वो खाना खाने की हो गई, खाने में आती है। तो इससे मालूम हो रहा है कि सुबह का खाना है ये, मतलब आपको मालूम हो गया कांजी का कि ये सुबह का खाना है। अब इसको बोलते क्या है, तो ये ज़्यादा 2 कांजियों को मिला के पढ़ लें तो फिर ये यहाँ पे इसको आप आशा नहीं पढ़ेंगे, इसको आप चो पढ़ेंगे, चो। तो ये हो जाएगा चो शोकू। ठीक है, चो शोकू यानी कि सुबह का नाश्ता, चो शोकू। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नीबानवा वताशी वा क्योनेन करा हा हा तो इशोनी निहोंगो ओ। वताशी वा क्योनेन करा हा हा तो इशोनी निहोंगो ओ नराई डैश। तो डैश में क्या आएगा, निहोंगो ओ नराई। यानी कि मैंने वालदा के साथ पिछले साल से जापानी जबान को, पिछले साल से जापानीज लैंग्वेज को सीखना डैश शुरू किया होगा। ये सीखना शुरू किया। तो शुरू किया के लिए हो जाएगा हाजी में मास।
हाजी में मास की प्लेन फॉर्म आ जाएगी हाजी मेता। हाजी में मास की पास्ट फॉर्म है हाजी में माश्ता, और हाजी में माश्ता को आपने प्लेन में लेकर आ गए तो हाजी मेहता हो, ठीक है ना। नराई हाजी मेहता बोलेंगे इसको, नराई हाजी मेहता। तो हाजी मेहता पे आपने क्लिक कर देना है, हाजी मेहता, क्योंकि जो कांजी है ये शुरुआत की कांजी है, शुरू करने वाले में शुरू की कांजी है, शुरू करना। इसकी पहचान क्या है, पहली दो रेडिकल्स बने हुए, इसके पहला रेडिकल जो है वो औरत का, लड़की का है, ओन्ना, और जो सेकंड रेडिकल है आपका इसका वो है सेकंड में आप समझ लें कि ये काताकाना का मुंह बना हुआ है और रो बना हुआ है। अब कोई कहानी आप क्रिएट करके इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये शुरुआत या शुरू करने में वाली कांजी आती है, तो कोई कहानी आप क्रिएट करेंगे जिसको उस कहानी से आपको ये वर्ड आसानी से याद हो जाए, क्योंकि इसमें ओन्ना भी आ रहा है, मुंह भी आ रहा है, और रो भी आ रहा है, या कुछ ही आ रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कहानी को क्रिएट करके इस कांजी को याद करते हैं। तो हाजी में मास में ये कांजी आती है, यहाँ पे हाजी में तब आपने क्लिक कर दिया। सांबान कोनो रेस्टोरान वा डैश ना सुकुरीनी नाते ओरीमास। एक मिनट बैठो आप। कोनो रेस्टोरान वा डैश ना सुकुरीनी नाते ओरीमास, यानी कि ये वाला जो रेस्टोरेंट है वो, ये वाला रेस्टोरेंट जो है डैश बनावट या डैश स्टाइल का बना हुआ है, डैश स्टाइल का बना हुआ है। डैश यानी कि स्टाइल, कौन से स्टाइल का बना हुआ है, तो स्टाइल बेसिकली वो जो कांजी है बीच में, उस कांजी से मुराद जो है ये जो पहली वाली कांजी है और जो सेकंड वाली कांजी है, इसके अलग अलग मायने हैं। इसको भी आप जब मिला के पढ़ेंगे तो वो कांजी चाइनीज वे ऑफ रीडिंग कहलाएगी, यानी कि आपने इस कांजी को चाइनीज वे ऑफ रीडिंग में पढ़ना है। जो पहली वाली कांजी बेसिकली वो ओशन की कांजी है, ओशन समंदर। जो फर्स्ट कांजी आप पढ़ रहे हैं, जो पहली कांजी है वो ओशन या समंदर की कांजी होती है। उमी नहीं है, बेसिकली ये अलग है। ओशन की एक और कांजी होती है, वो ये वाली कांजी है, और इसको आप वेस्ट से शुमार करते हैं, इस कांजी का वेस्ट, ठीक है। जो पहली वाली कांजी है ये वेस्ट से इसका शुमार होता है, वेस्टर्न ममालिक, वेस्टर्न कंट्री, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ इशारा करती है ये वाली कांजी, उसमें ओशन भी आ रहा है, समंदर भी आ रहा है। और जो बराबर वाली कांजी है ये आपने पहले पढ़ा होगा, ये हवा की कांजी है, खाजे जिसको हम कहते हैं, खाजे की कांजी है। तो उस कांजी, अब बहुत सी कांजी ऐसी हैं कि उसका मतलब सेम होता है, बोलते अलग अलग तरीके से हैं। बहुत सी कांजी ऐसी हैं कि सेम ही कांजी होगी लेकिन उसके मतलब भी चेंज अलग अलग किस्म के होंगे, ये भी होता है। जैसे अब ये वाली कांजी, तो उसमें जो सेकंड वाली कांजी इसको आप काजे यानी कि हवा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा के तौर पे। और सेकंड जो इसका मतलब है, एक और मतलब है इसका, वो होता है स्टाइल का। जैसे मिसाल के तौर पे जापानी स्टाइल, तो आप क्या करेंगे, जापानीज स्टाइल के लिए निहोन फू कर देंगे, जापानीज स्टाइल निहोन फू, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको फू पढ़ेंगे, फू, काजे नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे आप, फू पढ़ेंगे। जो पहली वाली कांजी इसको और सेकंड वाली कांजी को मिला के, ये दोनों मिला के आप पढ़ेंगे योफू। योफू का मतलब हो गया वेस्टर्न स्टाइल। ये जो रेस्टोरेंट है ये वेस्टर्न स्टाइल पे बना हुआ है। सुकुरीनी सुकुरीनी नाते ओरीमास, ठीक है। तो योफू पढ़ेंगे इसको। अब जैसे पहली वाली कांजी है यो, अब आपको मालूम हो गया कि ये जो पहली वाली कांजी है यो जो है ये वेस्टर्न की कांजी है। इसके बराबर में आपने लगा दिया मिसाल के तौर पे फुकू, फुकू फुकू यानी कि कपड़े, तो यो फुकू बन जाएगा ये ये बन जाएगा यो फुकू। यो फुकू का मतलब हो गया वेस्टर्न क्लॉथिंग, वेस्टर्न ड्रेस, ठीक है। वेस्टर्न क्लॉथिंग या वेस्टर्न ड्रेस बन जाएगा यो फुकू। अगर इसी यो के आगे आपने लगा दिया शोकू, यानी खाना खाने वाली कांजी, खाने की कांजी आपने बना दी, तो ये बन जाएगा यो शोकू, यानी कि वेस्टर्न फूड, वेस्टर्न खाने, वेस्टर्न खाने, ठीक है। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, योम बान की तरफ बढ़ते हैं। खेंकाओ शिते इतारा, खेंकाओ शीते इतारा, शितारा है तो उसको आपने शीते इतारा कर दिया। तारा वाली फॉर्म आप पढ़ चुके हैं N5 में। तारा यानी कि अगर ऐसा करोगे तो ये होगा, तो तारा विश के लिए भी तारा वाली फॉर्म आती है, ठीक है। तारा वाली फॉर्म आप पहले पढ़ चुके हैं। तो खेंकाओ शीते इतारा, यहाँ पे तारा वाली फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको आप कंटिन्यूस में लेके जाके तारा में लेके आ रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, पहले हम डायरेक्ट उसको पास में लेके गए थे,
जैसे ताबे तारा, नोन दारा, इत तारा, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप कंटिन्यूस फॉर्म में लेके जा रहे हैं, ताबे ते इतारा, इत्ते इतारा, और यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे है शीते मास, शितारा हो गया। पहले हम शितारा पढ़ चुके हैं, अब इसको आपने क्या किया, शीते ई मास है तो इसको आपने शीते इतारा कर दिया, शीते इतारा। इसका मतलब वही बनेगा कि अगर झगड़ा, खेंका बोलते हैं झगड़े को, लड़ाई झगड़ा करने को खेंका बोलते हैं, क्वारल को, झगड़ा करने को, खेंका उष्टे तारा। अगर झगड़ा करते रहा, झगड़ा करते रहे तो क्यों मैं नाजे का मतलब होता है, नाजे का मतलब होता है दोस्ते, दोस्ते और नाजे का सेम मतलब है। नाजे का क्यों सवाल हो रहा है, का आपने फौरन से लगा दिया दोस्ते के बाद, या नाजे के बाद आपने का लगा दिया तो वो सवाल में कन्वर्ट हो गया कि क्यों के, क्यों वताशी गा डैश नी सारे शिमाता, वताशी वा डैश नी सारे शिमाता, यानी कि मैं क्यों मैं डैश में हो गया, यानी कि क्यों मुझे डैश में डाला गया। जब किसी चीज को किसी चीज में डाला जाता है या कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें आप क्या करेंगे, सारे ते शिमाता वाली फॉर्म इस्तेमाल कर देंगे, सारे ते शिमाता, सारे ते शिमाता। सारे मास बेसिकली कन्वर्जन है, यानी कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसी एक चीज को। जैसे मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे आपने शिजुका कहते हैं खामोशी को, तो बच्चों को खामोश करा दिया, शिजुकानी सारेता, खामोश हो गए, खामोशी की तरफ चले गए बच्चे, खामोश करा दिया गया उनको, शिजुकानी सारेता, शिजुकानी सारेता। किसी को आपने पास करवा दिया, आपने हेल्प करी, मदद करी और वो पास हो गया, तो गोकाकनी सारेता, गोकाक जो पास हुआ है, जिसको पास करवाया गया उसका नाम आएगा, उसके आगे फिर आपने गोकाक लिखा, गोकाक का मतलब होगा पास होना, नी सारेता। तो ये इस तरीके से आप इस चीज को समझें। तो यहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि खेंग का उस्ते तारा, जब लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो क्यों मैं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो क्यों मैं क्यों डैश हो रहा हूँ, मुझे क्यों डैश में डाला जा रहा है, सारे तशिमात नाजे का वताशी का डैश नहीं सारे तशिमात का। अभी जो डैश में कांजी आ रही है, इसमें पहली वाली जो कांजी, अगर इसको जैपनीज वे ऑफ रीडिंग देंगे आप, तो ये जो पहली वाली कांजी है ये बुराई की या बैड की कांजी है, बैड बुरा। और जो सेकंड कांजी है ये प्रोफेशनल की या पर्सन की या इंसान की कांजी है, ये प्रोफेशनल, जैसे ईशा बोलते हैं डॉक्टर को, तो ईशा में ये वाली कांजी आती है, ईशा का जो शाह है उसकी जगह पे आप ये कांजी लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जवान लोग होते हैं, जवान लोगों को कहते हैं वका मोनो, जवान लोगों को कहते हैं वका मोनो, तो वका मोनो में ये वाली कांजी आ जाएगी, लेकिन इसको आप लगा देंगे मोनो की तरफ। तो ईशा में क्या कर रहे हैं, आप इस कांजी को लगा रहे हैं शाह की तरफ, और वका मोनो में आप मोनो की तरफ लगा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ जो सेकंड वाली कांजी है ये मोनो में भी इस्तेमाल हो रही है और शाह में भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उससे मुराद जो है वो इंसान की है, कोई प्रोफेशनल की है या इंसान की है। यानी कि बुरा इंसान, क्यों मुझे बुरा किया जा रहा है, मैं क्यों बुरा हो रहा हूँ, इसका ये मतलब है बुरा इंसान, बैड गाय, बैड पर्सन। अब इसको मिला के बोलेंगे क्या बुरा इंसान को, क्या वारुई ही तो बोलेंगे, बिल्कुल सही वारुई ही तो भी, लेकिन अब मिला के आप पढ़ रहे तो शॉर्ट कर दिया। जब आप शॉर्ट करके पढ़ते हैं चीजों को तो ये खांगो कहलाता है, शॉर्ट करके आप पढ़ लें, खांगो यानी कि चाइनीज वे ऑफ रीडिंग है ये। तो शॉर्ट करके अगर आप पढ़ लें तो इसको आप पढ़ेंगे क्या, वो आपको देखना पड़ेगा कि बुरे आदमी को मिला के कांजी में ऐसे लिखते हैं और डिक्शनरी में कैसे लिखा जाता है, तो वो लिखा हुआ आएगा उसमें वारू मोनो। इसमें कंफ्यूजन ये होगी कि जो वारुई वाली कांजी है ये आंखों में भी इस्तेमाल होती है, तो आंखों मोनो या वारू मोनो। तो आप डिक्शनरी में देख के देखेंगे, डिक्शनरी में देखेंगे कि बुरे आदमी को एक साथ मिला के क्या कहा जाता है, क्या आंखों मोनो बोलते हैं कि वारू मोनो बोलते हैं, तो ये वारू मोनो बोलते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसकी जो सही रीडिंग है वो वारू मोनो कहलाएगी, वारू मोनो। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे, गोबान। हान तोशी थे ने नी सेवा ओशता, हानाताशी का यात्तो डैश शिता। हान तोशी थे ने नी, हान तोशी यानी कि आधा साल, थे ने नी, थेने का मतलब होता है बड़ी हिफाजत से, तरीके से, पोलाइट वे में, थे ने नी पोलाइट वे में, सेवा और शिता यानी कि हिफाजत की, केयर की आपने, सेवा करना, सेवा का मतलब वही होता है केयर करना, केयर करने को सेवा बोलते हैं, किसी की केयर करना। तो आपने केयर की
तो केयर की सेवा ओष्टा हानाताची, आधा साल तरीके से हिफाजत किए गए, केयर किए गए जो फूल हैं हानाताची, फ्लावर्स हानाताची जो हैं, वो क्या होगा, या तो आखिरकार, या तो का मतलब होता है आखिरकार, ठीक है, या तो आखिरकार डैश हो गए, क्या हो गए, जब आप फ्लावर्स को एक साल आधा साल आपने जब उनकी केयर की तो वो फ्लावर डायरेक्ट खिल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ब्लूम करेंगे। तो अगली जो कांजी है वो खिलने की हो सकती है। तो यहाँ पे देखें अगली कांजी भी दो कांजियों को मिला के बनाई जा रही है, जिसकी जो पहली वाली कांजी है, जो फर्स्ट कांजी है, वो है खोलने की, आकेरू में वो कांजी आती है, आकेरू खोलना। और जो सेकंड कांजी है वो हाना की कांजी, फ्लावर, यानी कि फ्लावर खुल गए या फ्लावर खिल गए। अब फ्लावर का खिलना जो है मिलाकर इसको कहा जाता है। तो आप देख लेंगे डिक्शनरी में कि मिला के फ्लावर्स का खिलना, ब्लूम करने को क्या कहते हैं। तो ये आकेरू हाना नहीं होगा, बल्कि मिला के इसको बोलेंगे काई का। जो पहली वाली कांजी है ये आकेरू, जैपनीज वे ऑफ रीडिंग इसका आकेरू है, यानी कि खोलना। और जो चाइनीज वे है वो खाई के नाम से आ जाता है, खाई। तो खाई इसको आप पढ़ेंगे, पहली वाली कांजी को खाई। और फ्लावर्स को आप हाना भी बोलते हैं, और चाइनीज वे ऑफ रीडिंग इसका का है, का। यानी कि जब हाना वाली कांजी किसी और कांजी के साथ अमूमन मिलती है तो फिर वो हाना की आवाज नहीं निकालती, फिर वो का की आवाज निकालती है। इसी तरीके से जो खोलने वाली कांजी, आकेरू वाली कांजी है, वो भी जब किसी और कांजी के साथ मिलाई जाती है तो वो आकेरू की आवाज नहीं निकालती, फिर वो चाइनीज वे में आप इसको पढ़ेंगे जो कि है काई। तो मिला के मतलब तो वही निकलेगा इसका, खोलना और फ्लावर, लेकिन मिला के जब पढ़ेंगे तो उसको अलग वे में पढ़ा जाता है, वो कहलाएगा आपका काई का, काई का। तो आप काई का को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपने काई का को सिलेक्ट कर लेना है। साम बानवा तदाशी देश आई जा रोकू बांध देश कोंदो वा मोस्कोशी डैश ओ माई निश्ते निमाशो, कोंदो वा मोस्कोशी डैश ओ माई नी शिते मिमाशो। यानी कि नेक्स्ट टाइम, कोंदो का मतलब है इस दफा या अगली दफा, कोंदो अगली दफा या इस दफा, थोड़ा और डैश को क्या करना है आपने, मायनी यानी कि आगे की तरफ, मायनी शिते मिमाशो, आगे की तरफ करके देखो, चेक करो। शिते मिमाशो का मतलब है कि चेक करते हैं, देखते हैं, करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, थोड़ा और डैश को आगे की तरफ करके देखते हैं। तो डैश में क्या आ जाएगा, तो डैश में आप देखें जो पहली वाली कांजी है, फर्स्ट कांजी है, वो भारी की कांजी है, वेट, भारी, हैवी, ओमोई। जो फर्स्ट कांजी है उसको तरीका आसानी से याद करने का कि गाड़ी की कांजी के ऊपर आपने एक हेड बना दिया, गाड़ी की कांजी बनी है उसके ऊपर आपने हेड बना दिया, यानी कि तोल रहे हैं आप गाड़ी को तराजू के अंदर। तो हैवी की कांजी है, हैवी की कांजी, गाड़ी की कांजी के ऊपर आपने हेड लगा दिया। बाकी आपका अपना तरीका याद करने का, जैसे अगर आप बेहतर तरीके से इसको स्टोरी क्रिएट करके अगर आप याद कर सकते हैं तो आप अपना तरीके से भी याद कर सकते हैं। जो मैंने बनाया हुआ वही बनाया हुआ कि गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर तराजू को गाड़ी में रख के उसको तोल रहे हैं ऊपर, तो हैवी हो गई बहुत, गाड़ी को आपने ऊपर से हैंग करके तोल रहे हैं, तो ओमोई यानी कि हैवी। और जो बराबर वाली कांजी है बराबर में, वो कांजी है आपकी हार्ट की कांजी, हार्ट, दिल, कोकोरो, दिल, कोकोरो। तो दोनों को जब मिला दिया आपने तो इसको ओमोई कोकोरो नहीं बोलेंगे, ओमोई कोकोरो का मतलब हो गया भारी दिल। तो भारी दिल को आप सामने की तरफ लेकर चेक करो, देखो, तो ये तो नहीं हो सकता। तो बेसिकली इसका एक मतलब होगा, अलग वे में इसको पढ़ना है। तो जो ओमोई है इसको चाइनीज वे में आप पढ़ते हैं जू, जू नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं जू। देखिए खींच के पढ़ेंगे, यानी कि जू के बाद एक ऊ और लगेगा, जू। और बराबर में जो कोकोरो वाली कांजी, इसको चाइनीज वे में आप पढ़ते हैं शिन। तो ये हो गया जूशिन, जूशिन। तो जूशिन को सामने की तरफ लाकर चेक करो, मजीद सामने की तरफ, थोड़ा और सामने की तरफ लाकर चेक करो। तो जूशिन क्या है, जूशिन बेसिकली ये है, इंग्लिश में इसको आप कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या उर्दू में आप कहते हैं इसको, उर्दू में इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इंग्लिश में हो गया, ठीक है, और उर्दू का भी मुझे याद नहीं आ रहा, इसको क्या बोलेंगे, मेरा इंग्लिश में इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। कशिश जिसको कहते हैं, कशिश,
ठीक है, कशिश जो होती है, ग्रेविटी, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको आप सामने की तरफ लाकर मजीद इसको चेक करो। तो जूशिन ओ माइनी स्टेमिमाशो। नंबर 7 पे आ जाते हैं नाना बान पे। कामियो काजोएरू तोकी, कामियो काजोएरू तोकी यानी कि कागज को गिनते वक्त, काजोएरू तोकी नी, कागज को गिनते वक्त, माशिगाते यूबियो कित, माशिगाते यानी कि गलती करके, माशिगाते का मतलब हो गया कि गलती करके, यानी कि गलती करके आपने क्या किया, खामियो खाजोएरो तोकी नी माशिगाते, माशिगाते यूबियो डैश शिमाता, कागज को गिनते वक्त, कागज को गिनते वक्त मैंने गलती करके क्या किया, यूबी बोलते हैं उंगली को, यूबी उंगली को बोल, यूबीओ डैश शिमाता, क्या कर दिया आपने यूबी को। जो नेक्स्ट कांजी आप देखें, कांजी के अंदर जो पहली वाली कांजी इसमें 7 बना हुआ आ रहा है, 7 के साथ तलवार बनी हुई आ रही है। तो तलवार को जब 7 नंबर से आप मिलाएंगे तो ये बन जाएगा बेसिकली कट, कट की आवाज, कट 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 करना, किसी चीज को कट करना। तो ये तलवार बनी हुई आ रही, तलवार को मिला दिया आपने, कट हो गया। तो ये हो गया कित्ते शिमाता। किरी मास में वाली कांजी आती है तो ये हो जाएगा कित्ते शिमाता, कामियो खाजिर तो की नहीं माशिगाते यूबियो कित्ते शिमाता। तो कित्ते पे आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि योम मानवा सदा शिरीष। एक मिनट थोड़ा वेट करें, रुके, हाचीबान पे स्टार्ट करते हैं, रुके। तो ये हो जाएगा कित्ते शिमाता। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, हाचीबान देश। कोनो इएवा, कोनो इएवा नीतामे, ये जो लिखा हुआ है कांजी ये किसकी है, नीतामे, नीतामे चिगाते, चिगाते खनारी डैश सोदा, यानी कि ये वाला घर जो है मितामे तो चिगाते, मितामे बोलते हैं जो उसकी अपीयरेंस होती है, किसी भी चीज की जो अपीयरेंस है कि किस तरीके का वो लगता है, उसको आप कहते हैं मितामे। मितामे तो चिगाते यानी कि उसकी अपीयरेंस से मुख्तलिफ है, अपीयरेंस से हट के, खनारी यानी कि बिल्कुल वो कैसा है, डैश है, यानी लगने में वो किसी और तरीके का लग रहा है, यानी नया लग रहा होगा, लेकिन असल में दर हकीकत वो कैसा है, जो कांजी बनी हुई वो ऐसा है। कोनो ये वा मितामे तो चिगाते खनारी डैश होगा। जैसे मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी है तो कोनो कुरुमा हुआ मितामे तो चिगाते, मितामे तो चिगाते बैनरी खनारी बैनरी सोदा, यानी कि ये वाली जो गाड़ी है देखने में लग रही है कि, देखने में लग रही है कि ये जो है वो आरामदेह है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो गाड़ी है आरामदेह नहीं है, लेकिन वो दर हकीकत आरामदेह है। तो खनारी फिर आ जाएगा बैनरी, वहां पे बैनरी आ जाएगा। गाड़ी एक आई, गाड़ी को आपने देखा तो ऐसा लगा कि जब वो आरामदेह नहीं है, अजीब सी गाड़ी आपको लगी, तो आपने देखने में लग रही है वो आपको, तो आप क्या बोलेंगे, मिता में, दिखाई देने में कहते हैं मिता में। तो देखने में वो अलग है तो मिता में तो चिगाते करते हैं, देखने में कोई चीज अलग है तो मिता में तो चिगाते, खनारी अलग है तो कैसी है वो, बैनरी है, आरामदेह, तो बैनरी सोदा करती है। यहाँ पे ये जो कांजी पहले आप पढ़ चुके हैं, ये वाली कांजी, ये पुराने की कांजी है, तो यहाँ पे फुरुई आ जाएगा, ये तो आसान है, फुरुई सोदा। सोदा का मतलब है कि इट सीम्स, ऐसा लगता है कि ये पुराना है। नंबर 9 क्यूबान, जिबुन्नो नमाए ओ डैश दे काकू कोतो का देकीमास, जिबुन्नो नमाए ओ डैश दे काकू कोतो का देकीमास, यानी कि अपना नाम जो है डैश में लिख सकता हूँ, डैश में। तो डैश में क्या आ रहा है, इस वाली कांजी से आप अवेयर हैं बहुत ज्यादा, जहां जहां भी आप कांजी का वर्ड देखते हैं वहां पे ये वाली कांजी आती है, तो इसका बेसिकली मतलब ही कांजी का है। तो ये वाली कांजी है, इसका मतलब ही कांजी है, तो आप कांजी को सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला नीबान जो है वो सही है, इसका नीबान व सदाशी दिस मुंदाई नी नो, मुंदाई नी दिस। सेकंड वाले पे आते हैं, इसमें आप क्या करेंगे, हिरागाना लिखी होगी और उस हिरागाना की आपको कांजी जो है वो बताने की क्या कांजी है। आई जू बांदेस कोनो मिसेनो रंचीवा, कोनो मिसेनो रंचीवा यासुकुते ओइशी, इस दुकान का लंच जो है वो सस्ता और मजेदार है, सस्ता और मजेदार है। तो सस्ते की कांजी आप निकाल लेंगे, सस्ते की कांजी में आप याद कर लेंगे कि औरत की कांजी आती है, ठीक है। सस्ते की कांजी में औरत, तो औरत इसमें देखने कहाँ पे नजर आ रही है आपको, ये वाली कांजी आ रही है, ठीक है। और औरत के ऊपर एक छत बनी हुई आ गई, एक रूफ बनी हुई आ गई,
तो छत और रूफ, तो ये मिला के आप इसको आप बोलेंगे जापानी वे जो है इसका पढ़ने का वो यासुई है, जापानी वे। और जो चाइनीज वे है इसका पढ़ने का, क्योंकि चाइनीज वे में आप इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे आप, क्या वजह है, इसको अभी आप जैपनीज वे में पढ़ रहे हैं, उसकी वजह है कि इसके साथ हिरागाना लिखी हुई है, कोई और कांजी इसके साथ अभी नहीं है इस वाली कांजी के साथ। अगर एक और कांजी मिला देंगे, कोई और कांजी भी इसके साथ मिला देंगे, तो फिर उसमें फिर ये यासु की आवाज नहीं निकालेगी, फिर दूसरी आवाज निकालेगी, फिर ये आन की आवाज निकालेगी। जैसे आनजेन है, तो आनजेन का मतलब होता है सेफ्टी या हिफाजत, आनजेन का मतलब है सेफ्टी या हिफाजत। तो आनजेन में पहली वाली कांजी ये आएगी, फिर आगे जैन की लग जाएगी कांजी, तो ये बन जाएगा आनजेन यानी कि सेफ। यहाँ पे इसको आप यासु कुत्ते पढ़ेंगे। जू इचिबान में आ जाते हैं। जू इचिबान कोनो कुरोई कुरुमावा दारे नो मोनो देस्का, कोनो कुरोई कुरुमावा दारे नो मोनो देस्का। ये जो ब्लैक वाली गाड़ी है ये किसकी चीज है, किसकी है ये गाड़ी, ब्लैक वाली गाड़ी, दारे नो मोनो देस्का। तो कुरोई की कांजी आप निकाल देंगे। तमाम जो कांजियां यहाँ पे लिखी हुई कलर्स की कांजी है। जो पहली वाली कांजी है इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये व्हाइट है यानी कि शिरोई। बराबर में जो है ये ब्राउन कलर की कांजी है, बेसिकली ये चाय के अंदर भी आती है। ओचा का जो चा है, ओचा का चा, चा में ये वाली कांजी आती है यानी कि चाय का कलर। इसके नीचे ये है आओई यानी कि ब्लू कलर, आओई ये ब्लू कलर। नंबर 4 पे योमबान पे है कुरोई यानी कि ब्लैक कलर। तो कुरोई में ये वाली कांजी आपकी आ जाएगी ब्लैक कलर, ठीक है। अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं। जू नी बांधिस कोनशो नो हिकोकी नो हाचक जिकान ओ शेराबेते ओकी मास ने, कोनशो नो हिकोकी नो हाचक जिकान ओ शेराबेते ओकी मास ने। इसको आप रिपीट करें। इसका मतलब भी समझने की कोशिश करें, साथ साथ आप बाकी मतलब भी समझ में आया आपका। वैसे तो कांजी का सिर्फ आपने बताना है कि कांजी कौन सी, मतलब इसका क्या बन रहा है कि इस हफ्ते की हिकोकिनो जहाज का, हवाई जहाज का हाचक, हाचक का मतलब होता है डिपार्चर और अराइवल को मिला के आप कहते हैं हाचक। तो डिपार्चर और अराइवल का टाइम यानी कि फ्लाइट टाइम जो है, फ्लाइट का डिपार्चर और अराइवल का टाइम वो जिकान को शिराबेते, शिराबे मास का मतलब है, शिराबे मास का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना या चेक करना, यानी कि चेक करके ओकी मास, शिराबेते ओकी मास। ये ते ओकी मास वहां लगाते हैं आप जब आप किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, जुम्बी करते हैं, तैयारी करते हैं, तो वहां पे आप क्या करते हैं, ते ओकी मास वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ते लगा के ओकी मास कर देंगे। जैसे कल पार्टी है तो आपने कहा कि कल पार्टी है तो आज मैं जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उसको मैं खरीद के, या गोश्त को खरीद के रख लूंगा, या कोल्ड ड्रिंक्स को मैं खरीद के रख लूंगा। तो नोमी मोनो ओ, कोल्ड ड्रिंक्स को आप बोलेंगे नोमी मोनो, नोमी मोनो ओ खरीद कर रख दूंगा, तो ओकी मास आ जाएगा। खरीदने का जो है उसकी आप पेफॉर्म बना देंगे, काई मास की पेफॉर्म आ जाएगी कात्ते, ठीक है, कात्ते ओकी मास, खरीद कर रख लूंगा। तो यहाँ पे हाथ चाक में आप क्या करेंगे, हाथ चाक में कांजी निकालेंगे वो वाली जिसमें डिपार्चर और अराइवल दोनों आ रहा होगा। तो बेसिकली नंबर 4 तो आ नहीं सकता। नंबर 4 इसलिए नहीं आ सकता कि नंबर 4 में कुरुमा की कांजी आ गई, गाड़ी की कांजी आ गई, जगह शाह आ रहा है, तो ये हादसा, ये बन जाएगा हादसा, तो ये नहीं आ सकता। यहाँ पे चाकूची, ठीक है, ये भी नहीं आ सकता। यहाँ पे एक ही कांजी आ गई, एक ही, ये भी नहीं आ सकता। तो हज चाक जो है, हज चाक में जो चाक है, चाक, ये चाक, चाक को आप पढ़ते हैं इससे, ये चाक, इसके कई मतलब है चाक के। एक मतलब इसका अराइवल है, ठीक है, कांजी सेम ही है। ऐसा भी होता है कि कांजी सेम ही है, मतलब कई और कई मतलब निकल रहे हैं। अब इसका एक मतलब निकल रहा है अराइवल का, एक मतलब इसका निकल रहा है कपड़ों को पहनने का, ठीक है, कीमास, कपड़े पहनना कीमास, तो ये है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, हज चक, अच्छा हज चक में जो हा है वो बेसिकली डिपार्चर के लिए, तो हाथसू बोलते हैं, हाथसू, डिपार्चर को हाथसू। तो हाथसू की कांजी इसमें, ये दोनों कांजी आप देख रहे हैं, ये दोनों हाथसू की कांजी, ये वाली भी और ये वाली, ये दोनों हाथसू की कांजी, ये वाली कांजी भी हाथसू की है और ये वाली कांजी भी हाथसू की है। हाथसू को मिलाया आपने चाक के साथ तो ये बन गया हाथ चाक, हाथसू को मिलाया आपने शाह के साथ तो बन गया हादसा। तो हादसा बेसिकली, हादसा का मतलब जो है ये ट्रेन के डिपार्चर को कहते हैं हादसा। यहाँ पे हाथ चाक के लिए सेकंड नंबर को आप इस्तेमाल करेंगे, हाथ चाक।
2 सामबान देश। आनी व माइनिशी ओसोको मादे साकुबुन ओ काइते इता। मेरा जो बड़ा भाई है वो रोजाना देर तक, ओसोको मादे का मतलब हो गया देर तक, साकुबुन कहते हैं ऐसे को या मजमून को, साकुबुन ऐसे को, काइते इता देर तक जो है वो मजमून लिखते रहा, देर तक मजमून लिखते रहा, काइते इता। तो साकुबुन, साकुबुन, साकुबुन में जो बुन है, बुन की कांजी आपकी ये वाली कांजी बुन की है, ठीक है, ये वाली कांजी, ये बुन की कांजी आ गई। और इसके साथ शुरू में साकू निकालना, साकू ये जो है ये बुन, ये भी बुन, यहाँ पे शुरू में बुन आ गया, इधर भी शुरू में, तो ये तो हो नहीं सकता, ये दोनों गलत हैं, ये दोनों हो नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि इसमें शुरू में बुन आ गया। अब आ जाए ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में बुन यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला सही हो गया। इस तरह से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक कांजी पता हो तो ये वाली कांजी जो है बुन की कांजी ये वाली, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि बुन कौन सा वाला, साकू बुन वाला, यानी कि मजबून वाला बुन होगा, तो ये वाली कांजी आएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे बुन हैं तो उनकी कांजी अलग अलग हो सकती हैं। ये वाली कांजी है तो ये वाली कांजी आखिर में सिर्फ इस वाले में आ रही है, तो बस इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। साकू बुन, साकू बुन का जो साकू है, साकू, साकू बुन का जो साकू है, इसके दो मतलब हैं। इसका मतलब बनाना भी होता है, यानी कि प्रोड्यूस करना, बनाना, कोई चीज को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, बनाना, प्रोड्यूस करने को भी साकू, उसमें भी वाली कांजी आती है। तो उसको बेसिकली सुकुरी मास या सुकुरु में ये वाली कांजी आती है, सुकुरी मास या सुकुरु में ये वाली कांजी आती है, सुकुरी मास या सुकुरु में ये वाली कांजी। अब चूंकि ये इसको आप चाइनीज वे में पढ़ लें तो ज़ाहिर है आप सुकुरु बुन नहीं पढ़ेंगे, इसको आप साकू बुन पढ़ेंगे। चाइनीज वे है, जब ये कांजी किसी और के साथ मिलती है तो फिर ये साकू की आवाज निकालती है, तो फिर उसको आपने साकू पढ़ना है, ठीक है। तो ये साकू बुन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कांजी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुइमासेन गा, सुइमासेन गा कोको दे, कोको दे सांजुपुन मात्ते मुराई मास का, सांजुपुन मात्ते मुराई मास, यानी कि एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आप 30 मिनट वेट कर सकते हैं, 30 मिनट वेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप 30 मिनट वेट कर सकते हैं। सुमिमासेन गा कोको दे सांजुपुन मात्ते मुराई मास का, यहाँ पर 30 मिनट वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मात्ते मुराई मास का, मात्ते में कौन सी कांजी आएगी, मात्ते यानी कि वेट करना, तो वेट करने की कांजी अगर आप देखें इसको गौर से तो दो कांजियों में आपको कंफ्यूजन होगी, ये यहाँ पे सही तरह बनी भी नहीं है, एक मिनट बना कर दिखा देता हूँ। ये हो गया मात्सु और ये हो गया, ये देखो, इन दोनों कांजियों में आपको कंफ्यूजन है, तो इसका फर्क निकाल लें, ये अक्सर आपको कंफ्यूज करेगी कि ये वेट करने की कांजी है किसकी कांजी। तो वेट करने की कांजी में हाथ जो है, हाथ बस ये नहीं आता, अब इस तरह से याद कर लें, हाथ अगर आ रहा है तो इसका मतलब है इसको पकड़ना है, होल्ड करना है, ठीक है, पकड़ना, मोची मास, तो मोची मास की कांजी ये वाली है, यानी कि होल्ड करना या पकड़ना। और वेट करना, वेट करने की कांजी ये वाली, जिसमें इंसान अगर आ रहा है, ये इंसान है बेसिकली, इसके जो नीचे वाला रेडिकल है इसको अगर आप गौर से देखें तो ये इंसान है, इस वाले रेडिकल को अगर आप देखें, ये वाला जो रेडिकल है ये बेसिकली इंसान का है, तो इंसान आ गया तो समझ लेंगे ये वेटिंग की कांजी है, वेट कर, ये वेट, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका मात्सु, और दूसरी वाली कांजी है ये हो गई आपकी मोत्सु, ठीक है, मात्सु और मोत्सु। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इधर आप कांजी, जो वेटिंग वाली कांजी है वो ये वाली नंबर 3 सामबान, इस वाली कांजी को आपने सेलेक्ट कर लेना है,
इस वाली कांजी को आपने सेलेक्ट कर लेना है, माते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जू गो बांदेस, गाको नो, गाको नो योको नी अतराशी बीरू ओ तातेरू सो देस्यो। गाको नो योको नी, गाको के साइड में या बराबर में गाको नो अतराशी बीरू ओ, यानी कि नई वाली बिल्डिंग जो है वो, नई वाली बिल्डिंग को तातेरू, तातेरू यानी कि नई बिल्डिंग जो है वो, ऐसा लग रहा है कि नई वाली बिल्डिंग बनने वाली है, बन रही है, बनेगी। अतराशी यानी कि न्यू बिल्डिंग बनेगी। तातेरू सो दिस। अब तातेरू, तातेमास का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन करना या बनाना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना या बनाना। तातेरू या तातेमास का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन करना, बनाना। तो कंस्ट्रक्शन की कांजी आपने देख लेनी है, ये वाली। कंस्ट्रक्शन की कांजी आपने देख लेनी है, ये वाली। ये कांजी कंस्ट्रक्शन की कांजी। ठीक है, ये वाली कांजी, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें जो कांजी आएगी वो आपने देख लेनी है तातेरू में, ये वाली कांजी, कंस्ट्रक्शन वाली कांजी को आपने सेलेक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन। 16 नंबर पे आते हैं, जू रोकुमा, बल्कि 16 नहीं, यहाँ ये वाला 16 आ गया, जू रोकुबान देश। ठीक है, जो रोकुबान पे आते हैं, देजात होगा। ठीक है, देजात हो, क्या लिखा हुआ है, देजात हो। ठीक है, देजात होगा ताकसान आते, देजात होगा अब ये देजात हो क्या चीज है, देजात हो क्या चीज है, देजात हो डेजर्ट, जो केक वगैरह होते हैं या पेस्ट्री होती है, उसको आप कहते हैं देजात हो। ठीक है, डेजार्ट होगा ताकसान आते डैश नोगा मुजुकाशी, यानी कि डेजर्ट या केक जो है बहुत ज्यादा होने की वजह से, ताकसान आते बहुत ज्यादा होने की वजह से डैश नोगा मुजुकाशी, यानी कि डैश करना मुश्किल हो गया। क्या करना मुश्किल हो गया होगा? नंबर 1 पे जो कांजी आ रही बनेगी, नंबर 1 पे आप देखें जो कांजी बनी हुई आ रही है, इसका मतलब है, नंबर 1 के मतलब आ रहा है, ये जो कांजी है ये, इसका मतलब होता है पास करना, तोरू। इसको तोरू बोलते हैं, गुजरना, पास करना, तोरू। यानी कि पास करना मुश्किल है। अगर केक बहुत ज्यादा है तो क्या पास करना मुश्किल है, यानी गुजरना मुश्किल है? ऐसा नहीं बन सकता। सेलेक्ट करना मुश्किल होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सी वाली चीज होगी। इसमें एराबू को आप सेलेक्ट करेंगे, ये वाला एराबू। एराबू का मतलब होता है सेलेक्ट करना, चॉइस करना, पसंद करना। तो एराबू को आप सेलेक्ट कर लेंगे। एराबू नोगा मुजुकाशी, जू नाना बान, मिन्नानो, मिन्नानो। ये सारे कांजी सही तरीके से मेंशन नहीं हो रही। ये बेसिकली लिखा हुआ क्या है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ये वाली कांजी बनी है, मिन्नानो शोकुजी दाई। ये शोकुजी लिखा हुआ है। शोकुजी का मतलब होता है आपका जो खाना का बंदोबस्त होता है ना, शाम, जिसको मील कहते हैं, खाना कहते हैं, फूड, खाना, उसको कहते हैं आप शोकुजी। शोकुजी दाई का मतलब हो गया खाना खाने के पैसे, जो बिल होता है। जापान में होता देंकी दाई, देंकी दाई का मतलब हो गया आपका बिजली का बिल। सुई दो दाई का मतलब हो गया आपका पानी का बिल। सुई दो दाई बोलते हैं उसको, बहुत से लोगों को नहीं पता, तो वो जो नए नए जाते हैं यहाँ से जापान, तो वो मीजू दाई बोलते हैं उसको, पानी का बिल। तो सही है अगर बोल रहे हैं तो। वो फिर बाद में उनको समझ में आता है कि इसको बोलते क्या है। सुई दो दाई बोलते हैं, डेंकी दाई बोलते हैं ये बिजली के बिल को। गाज दाई किसको बोलेंगे? गाज दाई, गैस का बिल, गाज दाई। अब यहाँ पे शोकुजी दाई लिखा हुआ है, तो शोकुजी दाई, ये शोकुजी दाई का मतलब हो गया, एक मिनट रुके, डाइनिंग यानी कि खाना खाने का बिल जो है वो। ठीक है, तो शोकुदाई, शोकुजी दाई का मतलब हो गया खाना खाने का बिल जो है वो क्या करेंगे, सेंसेगा डैश कुरे मास्ता। अब ये कुरे मास्ता क्यों आ रहा है, क्या वजह है कुरे मास्ता की? कुरे मास्ता आ रहा है, सेंसेगा डैश कुरे मास्ता, सेंसेबल। ये जो कुरे मास्ता आ रहा है, इसका मतलब है कि फेवर मिल रही है मुझे। जब आपको किसी की तरफ से फेवर मिलती है तो उसके आखिर में आप लगाते हैं कुरे मास्ता, उस काम के बाद कुरे मास्ता लग जाएगा। तो क्या फेवर मिल रही है कि सेंसे पे करेंगे बिल। मिन्नानो शोकुजी दाई व सेंसेगा डैश कुरे मास्ता, हराते कुरे मास्ता आ जाएगा इसमें, हराते, यानी कि पेमेंट सेंसे की तरफ से होगी, तो हराते को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये हो जाएगा हराते कुरे मास्ता।
ठीक है, हराते कुरे मास्ता। इसके बाद है नंबर 18, 18। 18 पे देखते हैं कि 18 में क्या कहानी है। 18 पे, 18 पे, किनोनो योरू वा, किनोनो योरू वा, ये योरू की कांजी है, रात की कांजी है। किनोनो योरू वा ओबा-चान नो संजोबी, संजोबी ओ, संजो की बात ओ लगा रहा है वो, ठीक है। संजोबी ओ यानी कि सालगिरह को क्या कर रहा है वो, कल की रात, ये जो गुजर गई रात, उस रात को आंटी की सालगिरह, आंटी की सालगिरह को क्या किया होगा उसने। नंबर 10, नंबर 1 पे लिखा हुआ है, ये जो कांजी आ रही है, ये पैदाइश में भी कांजी आती है, बता चुका हूँ मैं पहले आपको। और मारे था यानी ये कल की रात जो है वो मैंने आंटी की सालगिरह को पैदा किया, ये पैदा हुई सालगिरह पैदा तो नहीं हुई। दूसरे में क्या आ रहा है, दूसरा जो है ये भी नहीं है, ये भी आपका ताल्लुक नहीं है इस चीज से, सेकंड वाली कांजी से। ये हकाता लिखा हुआ है, हकाता, हकाता सेकंड वाली कांजी हकाता लिखा हुआ है, यानी कि मैंने अपनी आंटी की सालगिरह को कैलकुलेट किया। तो सालगिरह कोई कैलकुलेट करने की चीज थोड़ी होती है। नंबर 3 में लिखा हुआ है, ये सवाल करने वाली कांजी है। ये जो है ना पहली वाली कांजी, ये बेसिकली क्वेश्चंस में आती है, मौन बोलते हैं इसको, मौन। तो ये भी नहीं है कि मैंने सालगिरह का कोई सवाल किया। हाँ, ये हो सकता है सेलिब्रेट किया, सालगिरह को या किसी खुशी को सेलिब्रेट करने को कहते हैं इवाई। और सेलिब्रेट, अब इसको वर्ब में अगर आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इवाई मास। इसकी ते फॉर्म बन जाएगी इवाते, ता फॉर्म बन जाएगी इसकी इवाता। इवाता यानी कि सेलिब्रेट किया, संजो भी हो इवाता। ठीक है, नंबर 19, क्यू जू क्यूबान, हयाकू, ये हयाकू की कांजी है, तेज जल्दी, हयाकू। शुकुदाईगा, शुकुदाईगा ओवारू योनी, ओवारी मास की कांजी है वो, खत्म करने को कहते हैं ओवारी मास, यानी कि जल्दी से होमवर्क को खत्म करने के लिए ओवारू योनी डैश ओ, डैश ओ ताते माशो, डैश ओ ताते माशो। ताते माशो को शॉर्ट करके उन्होंने ताते यो कर दिया, एक ही बात है। जैसे ताबे माशो को शॉर्ट करके ताबे यो कर देंगे, इसी तरीके से ताते माशो को इन शॉर्ट आपने ताते यो कर दिया। यानी कि होमवर्क को जल्दी खत्म कर, होमवर्क जल्दी खत्म हो जाए, होमवर्क जल्दी खत्म हो जाए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हयाकू डैश और ताते माशो। तो ऐसा आपको कुछ प्लान करना पड़ेगा कि जिसके तहत होमवर्क जल्दी आपका खत्म हो जाए। तो प्लानिंग करने को, प्लानिंग करने का जो वर्ब है वो है खे काक, खे काक बोलते हैं प्लान को, और प्लान बनाना या प्लान को करना कहलाता है खे काक ओ ताते माश। प्लान को बनाना या प्लान को करने को कहते हैं खे खाक ओ ताते मास। तो यहाँ पे आपने खे काक को सिलेक्ट करना है। तो खे काक की जो कांजी है वो आपको आनी चाहिए। जो पहली कांजी है वो है खे काक, खे काक, इसको लिखते ऐसे हैं, ये हो गया खे काक, पहली कांजी खे काक, खे काक, ये कांजी आ गई खे काक की। नंबर 20, नीमान, नीजुमान डैश जिबुन्नो हप्योनो, जिबुन्नो हप्योन, हप्यो। ये हाप्यो का मतलब क्या होता है, हाप्यो का मतलब होता है अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट, अनाउंस करना, अनाउंसमेंट करने को कहते हैं हाप्यो। यानी कि अपना हाप्योनो जुम, जुम्बान, जुम्बान कहते हैं बारी को, ये मेरी बारी है, तुम्हारी बारी है। अगर आप कहीं कतार में लगे हुए तो क्या होता है कि बारी बारी करके नंबर आता है एक दूसरे का, तो उसको आप जुम्बान बोलते हैं, जुम्बान। जुम्बान गा कीते शिमाता डैश जिबुन्नो हप्योनो जुम्बानगा कीते शिमाता। यानी कि मेरी बारी का, यानी कि मेरा नंबर, मेरी अनाउंसमेंट की बारी का, बारी जो है वो आ गई, मेरी अनाउंसमेंट की बारी आ गई। जिपुन्नो हाप्योनो जुम्बानगा कीते शिमाता। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे किस चीज को। तो पहला जो आ रहा है वो आ रहा है नाका नाका। नाका नाका तो हमेशा नेगेटिव के लिए आता है, नाका नाका यानी कि मुश्किल से। तो ये नहीं बोल सकते कि आप मुश्किल से मेरी बारी का नंबर आ गया, मेरी बारी आ गया, ऐसा नहीं। फिर लिखा हुआ है मादा, मादा भी नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं आप, कि अभी तक नहीं आया नंबर तो मादा लिख देंगे आप।
सोरे हो दो, ये भी नहीं आ सकता, सोरे हो दो यानी कि उस सोरे हो दो यानी कि अलावा उसके, सोरे हो दो अलावा उसके, ये भी नहीं हो सकता, उसके अलावा। ये जो लिखा हुआ है तो ये एक नया वर्ड है जो कि आप एनफोर में पढ़ते हैं। ये है तो का मतलब होता है आखिरकार। ये वहां लगाते हैं हम जब आपको ये मेंशन करना पड़ता कर रहे होते हैं कि आखिरकार मेरा ये काम हो गया, तो आप बोलेंगे तो जैसे मिसाल के तौर पर आखिरकार वीजा लग गया, वीजा आपका लग गया, तो वीजा का वीजा हो मुराई मास्ता, लगे रहे मेहनत में एफर्ट में आप लगे रहे और आखिरकार वीजा लग गया, तो आ जाएगा उसमें, तो आखिरकार, तो यहाँ पे तो आ जाएगा। नीजू इची बांधे तेंसु गा, तेंसु क्या चीज है ये, तेंसु का मतलब होता है जो मार्क्स, जो नंबर आपको मिलते हैं ना किसी सब्जेक्ट में, 50 में से 20 नंबर आ गए, 30 नंबर आ गए, 40 नंबर आ गए, तो इन नंबरों को आप कहते हैं टेंसु। टेंसु, ये जो टेन है ना, टेन ये नंबर का है, टेंसु, ठीक है। तो टेंसु गा डैश काता नो दे, ये जो कांजी आ रही है, किस चीज की कांजी है ये जो कांजी आ रही है, इसमें आप देखें हार्ड बना हुआ आ रहा है नीचे और ऊपर एक चीज बनी हुई आ रही है, तो ये कांजी बेसिकली बैड की कांजी है, बुरी, बुरा, वारुई, वारुई की कांजी है ये। तो नंबर जो है वो बुरे थे, वारू कातन होते बुरे थे, इसलिए नंबर बुरे थे, इसलिए क्या किया, माता, माता यानी कि दोबारा, ओनाजी, ओनाजी यानी कि सेम, ओनाजी टेस्ट, तो नंबर बुरे थे इसलिए दोबारा से सेम टेस्ट को मैंने क्या किया होगा, सेम टेस्ट को मैंने अटेंड किया होगा। टेस्ट को अटेंड करने का एक अलग वर्ब है, जैसे मैंने आपसे बोला कि इतवार के दिन टेस्ट है, मैं टेस्ट दूंगा, तो टेस्ट देने का ये नहीं कि टेस्ट हो शिमास, ये नहीं आता, ओके मास आता है, वेरी गुड, ओके मास, तो ये हो जाएगा टेस्ट तो ओ ओके मास्ता। टेंसुगा वारू कस्ता नो दे माता ओनाजी टेस्ट तो ओ, यानी कि सेम टेस्ट मैंने दोबारा दिया, ओके मास्ता। ओके मास्ता की आपने प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया ओके था, ओके था। नीजू नी बांध, नीजू नी बांध में पहली कांजी जो आ रही है, अक्सर देखा होगा आपने, ये रूम की कांजी है, उससे पहले पढ़ाई की कांजी है, तो पढ़ाई वाला कमरे को क्या बोलते हैं, जहाँ पे पढ़ाई होती है, जहाँ पे क्लास होती है, उसको आप कहते हैं क्यो शित्सु। तो ये क्यो शित्सु की कांजी आ गई पहली, ठीक है। क्यो शित्सु नो डैश नी, क्यो शित्सु नो डैश नी पोस्ता ओ हाते मो ई जिसका, यानी कि क्यो शित्सु के डैश में पोस्टर में चिपका सकता हूँ क्या। अच्छा, ये हाथे मो ई जिस पेन, इसको आपने शॉर्ट कर दिया, देखें मोह हटा रही है बीच में से, तो ये भी शॉर्ट में बोल सकते हैं आप कि हाथे ई जिसका, ये भी सही है, ये भी अच्छा तरीका है बात करने का। जैसे आपने बोला कि इत्ते मो ई जिसका, क्या मैं जा सकता हूँ, इसको आपने शॉर्ट में बोला इत्ते ई जिसका, क्या मैं जा सकता हूँ। नॉन दे मो ई जिसका, इसको आप शॉर्ट में कर दें नॉन दे ई जिसका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाथे ई जिसका, क्या मैं क्लासरूम के डैश में पोस्टर को लगा सकता हूँ, तो डैश में क्या आएगा, यूका बोलते हैं फ्लोर को, जो आपका फर्श होता है ना, फर्श, तो फर्श पे तो पोस्टर लग नहीं सकता। दूसरा जो आ रहा है सेकंड नंबर पे वो है नोरी, तो नोरी भी नहीं आ सकता इसमें, नोरी, नोरी नहीं है, नोरी तो मेरा ख्याल है वो ग्लू वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं नोरी। हाँ, नंबर 4 में आ रहा है काबे, ठीक है, काबे, इधर आओ इधर आओ, काबे आ रहा है नंबर 4 में, तो काबे बोलते हैं वो, ले जाओ उठा के, और एक मिनट रुको, काबे कहते हैं किसको, दीवार को, ठीक है, दीवार को कहते हैं काबे। तो दीवार पर पोस्टर लगा सकता हूँ क्या, वो ले जाओ कहीं पर, दीवार पर पोस्टर लगा सकता हूँ का, हूँ क्या, तो काबे आ जाएगा। इससे पहले जो ये लिखा हुआ है नंबर 3, ये कांजी जानी पहचानी है, अगर आप और से देखें तो जो पहली वाली कांजी है ये दोपहर की कांजी है, दोपहर, हिरू, दोपहर, और जो सेकंड वाली कांजी है वो इंटरवल की कांजी है, इंटरवल, दरमियान, यानी कि दिन के टाइम को शॉर्ट में जैपनीज में कहते हैं हिरुमा। दिन के टाइम को, माफ करो, दिन के टाइम को कहते हैं हिरुमा,
ठीक है, हिरुमा। बहरहाल हिरुमा, हिरुमा का मतलब होता है दोपहर का टाइम। ये लिखा है हिरुमा, दोपहर का टाइम, हिरुमा। यहाँ पे समझ लेंगे सूरज बना हुआ आ गया, ये दोपहर है और ये माँ है। आप बोलेंगे ये माँ कहाँ से आ गई, तो कान बोलते हैं इसको हम, जिकान में ये कान है, इसको आयदा भी बोलते हैं। अब देखें माँ भी आ गया। तो एक कांजी का जो सिंगल मतलब होता है ना, दोबारा आपसे मैं रिपीट करूंगा कि एक कांजी को सिंगल क्या कहा जाता है, तो वो जैपनीज वे ऑफ रीडिंग कहलाता है। कि इस कांजी को अलग से क्या बोलते हैं, तो वो जापानी वे है रीडिंग का। लेकिन जो ही कांजी जब किसी और कांजी से मिल जाती है, तो फिर जैपनीज वे ऑफ रीडिंग नहीं होता, फिर आपको चाइनीज वे ऑफ रीडिंग में जाना पड़ता है, और जो कि बहुत अहम है। 85% केसेस में तो वही वही आपका टेक्स्ट आएगा कि जिसमें एक कांजी किसी और कांजी के साथ मिल जाएगी। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि इसका मतलब क्या है, ये तो हमें पढ़ा ही नहीं आ रहा। इसको भी आप अलग अलग पढ़ लोगे, हीरो आयदा पढ़ लोगे इसको अब, हीरो आयदा। लेकिन हीरो आयदा गलत हो जाएगा। मतलब आपको मालूम हो गया दोपहर का टाइम। अब इसको चाइनीज वे में क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे हिरुमा। तो काबे जो है इसका सही ऑप्शन था, काबे। इसको आपने सेलेक्ट करना है। नंबर 23 पे आ रहे हैं। अब इसको लोग क्या करेंगे, जैपनीज वे में पढ़ेंगे। तो हमारे लिए बहुत अहम है कि हम चाइनीज वे ऑफ रीडिंग को अपनाएं कांजी को पढ़ने के लिए, ताकि हम कांजी में जल्दी से ग्रिप हासिल करें, जल्दी से उसको ऊपर कमांड हासिल करें। अब इसको अलग अलग करके बहुत से मेजोरिटी इसको क्या पढ़ेंगे, 23 वाली कांजी को इमा आसा, यानी कि अभी की सुबह। वो सही पढ़ रहा है, जैपनीज वे यही है पढ़ने का, लेकिन इसको आपने चाइनीज वे में पढ़ना है। इसको इमा आसा नहीं पढ़ना। अब इसको इमा और आसा की कांजी को जो आप मिला देंगे, तो उसको आप पढ़ेंगे मिला करके केसा। इसको आप मिला के पढ़ेंगे केसा, यानी कि सुबह जो गुजर गई, आज सुबह, इसको आप बोलेंगे केसा। केसा करा, केसा करा, नान दका, डैश गा। नान दका यानी कि नान दगा का मतलब है जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप नान दगा बोल रहे हैं, यार पता नहीं क्या हो रहा है आज, इस तरह बोलते हैं ना, तो नान दगा बोलते हैं। या पता नहीं यार आज क्या हो गया, समझ में नहीं आया, आज बारिश का कहा था लेकिन बारिश हुई नहीं, आज बोला था कि लाइट नहीं आएगी लेकिन सुबह से लाइट नहीं है, पता नहीं क्या है नान दगा। तो नान दगा वहां लगाएंगे। कैसा करा नान दगा, नान दगा, डैश गा, योकुनाई। सुबह से पता नहीं क्या आज जो है ना, एक डैश जो है ना वो सही नहीं है, योकुनाई है। तो क्या चीज सही नहीं है सुबह से? तो पहला वाला जो वर्ड है, पहला लिखा हुआ है ये हार्ट की कांजी है। हाँ, इसको आप जैपनीज में पढ़ सकते हैं, ये सिंगल लिखा हुआ है। सिंगल कांजी लिखी हुई होगी या कांजी के साथ फौरन से हिरागाना आ रही होगी, तो आपने इसको जैपनीज में देना है पढ़ने का। अभी सिंगल कांजी लिखी हुई है, इसको आप पढ़ेंगे कोकोरो। इसको आप कोकोरो पढ़ेंगे, सिंगल कांजी को कोकोरो, यानी कि हार्ट या दिल, कोकोरो। अब इस कांजी के साथ किसी और कांजी को आप मिला देंगे, इस वाली कांजी के साथ किसी और कांजी को, तो फिर कोकोरो नहीं पढ़ेंगे, फिर इसको आप पढ़ेंगे शिन। फिर इसको आप चाइनीज वे में पढ़ेंगे। सेकंड कांजी में आने, सेकंड कांजी में क्या हो रहा है, सेकंड कांजी में जो पहली वाली कांजी से आप बड़ा अवेयर होंगे, डेंकी में भी वाली कांजी आती है। डेंकी का मतलब होता है लाइट या बिजली, बिजली के की में ये वाली कांजी आ रही है। इसी तरीके से टेंकी, टेंकी, टेंकी यानी कि मौसम, वेदर, उसके अंदर भी वाला की आता है। टेंकी में भी आ रहा है, डेंकी में भी आ रहा है। आपका जो गेंकी होता है, गेंकी यानी कि सेहतमंद, एनर्जेटिक, उसमें भी यही वाला की आ रहा है। तो की तो आपने पकड़ लिया की। और आगे जो सेकंड वाली कांजी है, वो कांजी जो है वो फुन की या बुन की या पुन की। अच्छा, बहुत सी कांजी ऐसी हैं, बहुत सी कांजियां ऐसी हैं, अगर आप हेसेक डिक्शनरी देखेंगे कांजी की, जो सबसे बड़ी डिक्शनरी है कांजी की, हेसेक, उसमें आपको मालूम होगी ये चीज कि बहुत सी कांजी ऐसी है कि जिसका जापानी वे है ही नहीं रीडिंग का। अब जैसे ये की है, तो की जो है ये चाइनीज वे ऑफ रीडिंग है इस कांजी का, लेकिन इसका जैपनीज वे है ही नहीं। जैपनीज में इस कांजी का वे नहीं है पढ़ने का। ऐसी बहुत सारी कांजियां हैं कि जिनका जैपनीज वे ऑफ रीडिंग नहीं है अभी तक। इसको की पढ़ना है आपने, जैपनीज वे नहीं है, चाइनीज वे में की पढ़ेंगे। और जो अगली कांजी है वो बुन की कांजी, तो इसको मिला के आप पढ़ देंगे कीबुन। कीबुन, कीबुन का मतलब होता है फीलिंग। कीबुन का मतलब होता है फीलिंग, आपकी फीलिंग। तो सुबह से पता नहीं क्या है कि मेरी फीलिंग अच्छी नहीं है, मेरी थोड़ी कंडीशन, फीलिंग जो है वो सही नहीं है। कीबुन यानी कि मेरा मूड सही नहीं है, फीलिंग सही नहीं है, ठीक है, तो कीबुन बोल रहे हैं, कीबुन गा योकुनाई। नीचे नंबर 3 में जो आप पढ़ रहे हैं कोशो लिखा हुआ है, कोशो। कोशो नहीं आ सकता, कोशो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है।
कोशो के कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन जो अभी तक हमने पढ़ा है N4 या N5 के हिसाब से, तो कोशो का मतलब होता है खराब कर देना, किसी कंप्यूटर का या मशीनरी का या गाड़ी का खराब हो जाना कोशो कहलाता है। आगे लिखा हुआ नंबर 4 में ओमीमाई। ओमीमाई का योकुनाई, कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं। अगर जिसको ओमीमाई का मतलब पता होगा तो वो हरगिज इसको सिलेक्ट नहीं करेगा ओमीमाई को। ओमीमाई का मतलब होता है कि किसी को कोई अगर बीमार हो गया तो बीमार की इयादत करने जा रहे हैं आप, तो उसको आप बोलेंगे ओमीमाई की मास, यानी कि मैं बीमार की इयादत करने के लिए जा रहा हूँ, ओमीमाई बोलते हैं उसको, ओमीमाई। तो कैसा करा नांदा का किबुनगा योकुनाई, यानी कि मेरी कंडीशन सही नहीं है। 24 पे आ जाते हैं। 24 में है कानोजो वा वताशी नो शुमी नो। 24 में कानोजो वा वताशी नो शुमी नो, यानी कि जो लड़की है, गर्लफ्रेंड है, वो मेरी हॉबी शुमी नो हनाशी नी, यानी कि मेरी हॉबी की हनाशी, मेरी शुमी नो हनाशी नी ज़ेन ज़ेन डैश गा नकात्ता, यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी जो हॉबी है उसकी बातचीत या उसके मुतालिक उसकी बातचीत के बारे में बिल्कुल भी ज़ेन बिल्कुल भी डैश जो है वो नहीं था। क्या नहीं था? खेंका कहते हैं झगड़े को, यानी कि मेरे हॉबी के मुतालिक उसको झगड़ा नहीं था, झगड़ा बोलते हैं खेंका, तो झगड़ा नहीं हो सकता इसमें। हो सकता है कि उसको, अगर आप वैसे सोचें तो उर्दू में इसको कहते हैं दिलचस्पी या इंटरेस्ट। उसको मेरी हॉबी के मुतालिक कोई इंटरेस्ट नहीं था गर्लफ्रेंड को। अब इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं जैपनीज में? इंटरेस्ट को जैपनीज में बोलते हैं क्योमी। इंटरेस्ट। तो इसमें आपने जो तीसरा वाला है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, क्योमी। योते लिखा हुआ है, योते का मतलब होता है आपका शेड्यूल या प्लान। आपका शेड्यूल या प्लान जो आप करने लगे हैं उसको कहते हैं आप योते वा आरिमास का। हेंका कहते हैं, हेंका चेंज को, फ्लक्चुएशन आ रही है, किसी चीज में कोई चेंज आ रहा है, तो चेंज को कहते हैं हेंका। तो ये भी नहीं हो सकता। नंबर 1 पे कांजी के साथ जो बना हुआ आ रहा है वो लिखा हुआ है कांजी में, N4 में वो कांजी होगी, इसीलिए वो कांजी पूरी बनी हुई आ रही है। वो लिखा हुआ है इनी, IMI, इनी। पहली वाली कांजी ई की है, दूसरी वाली कांजी मी की है, तो मिला के इसको आप पढ़ेंगे इमी। देखिए इमी पढ़ेंगे इसको, इमी का मतलब होता है मीनिंग या मतलब। तो कानोजो को मेरी हॉबी के मुतालिक कोई मतलब नहीं था, ये हाँ इंटरेस्ट नहीं था, ये हो सकता है। उसको आप बोलेंगे क्योमी। अब क्योमी की क्योंकि कांजी नहीं होगी N4 में, लेवल 4 में, इसलिए उन्होंने क्योमी को हिरागाना में लिखा है। लेकिन इमी की कांजी है तो इमी आप याद कर लेंगे। इमी का मी बड़ा आसान है। 25 नीजू गोवान जी पढ़े। सोजी की नो सुकाई का था योकुबा करना का था। ठीक है। सोजी की किसको बोलते हैं? सोजी की क्या चीज है? सोजी की कहते हैं सफाई वाली मशीन को, क्योंकि सोजी का मतलब होता है सफाई। सोजी का मतलब है सफाई, और आगे जो की आ रहा है, की का मतलब होता है मशीन। सेंताक तो वॉशिंग को कहते हैं, वॉश करने। सेंताक वॉशिंग पर कपड़े धोने को सेंताक बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सोजी की नो सुकाई काता, यानी कि सफाई वाली मशीन के इस्तेमाल का तरीका। सुकाई काता नो इस्तेमाल के तरीके का डैश कीता। कीता का क्या मतलब है? कीता कीता यानी कि पूछा, कि मास्ता की प्लेन फॉर्म हो गई कीता, पूछा। मगर योकू वकाना करता, योकू वकाराना करता, यानी कि अच्छे तरीके से समझ नहीं आया। सेत्सु में
यानी कि उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी जो वजाहत है, सोजी की को इस्तेमाल करने की वजाहत को मैंने सुना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। यो को वकारना करता। तो आपने सेत्सुमे को सिलेक्ट करना है नंबर 1। हाँ जा योम मान दिस। अच्छा, योम मान में क्या करते हैं आप कि सिंगल एक लाइन होती है, एक सेंटेंस लिखा होगा, और उस सेंटेंस से मिलती जुलती लाइन आपने सेलेक्ट करनी होती है कि नीचे इससे मिलती जुलती लाइन क्या है, ये आपने सेलेक्ट करना होता है। तो नीजू रोकू में क्या लिखा है, पढ़े। हाँ, एक ही माते नो। हाँ, ये जो कांजी है ये है मिची की कांजी, मिची रास्ता, मिची हो ताजु नेता। जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ पूछते हैं तो उसको ताजुने मास भी बोलते हैं। ताजुने मास यानी कि किसी से आप कोई गाइडेंस ले रहे हैं ना, किसी से आप कुछ पूछ रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, तो ताजुने मास कहते हैं। तो सेंसे से स्टेशन तक का रास्ता मैंने पूछा। अब इससे मिलती जुलती लाइन क्या हो सकती है नीचे, पहला वाला है सेंसे नी एकी एनो इकी काताओ किकी मास्ता। यानी कि सेंसे से मैंने स्टेशन तक का जाने का तरीका, स्टेशन की तरफ जाने का तरीका पूछा। पहला वाला ही सही है, पहले में इसका ऑप्शन जवाब आ गया, क्योंकि सेकंड में लिखा हुआ है सेंसे नी एक ही मादे और कुत्ते मुरादता। यानी कि सेंसे से मैं स्टेशन तक मुझे सेंसे ने ड्रॉप किया। तो कुत्ते है ना, ये ओकुरी मास का मतलब होता है लेकर जाना किसी इंसान को। तो ओकुत्ते मुराई मास्ता का मतलब हो गया सेंसे मुझे लेकर गए स्टेशन तक। एक ही मादे नामपुन ककारू का शिष्यमोंशता। एक ही मादे यानी कि स्टेशन तक, नानपुन कितने मिनट, ककारू नो का लगेंगे, ककारू का लगेंगे, शिष्यमोन शिमाश्ता या शिष्यमोंशता, इसका मतलब सवाल किया कि स्टेशन तक कितने मिनट लगेंगे, सवाल किया। नंबर 4 में है योम मान में है, जो योम मान है इसमें क्या लिखा भाई, ये मिचिगा कोंदे इते सेंसे वा मायोत्ता। मिचिगा कोंदे इते यानी कि जो रास्ता है वो जाम होने की वजह से, जैम होने की वजह से, खोंदे इते मिचिगा कोंदे इते रास्ता जैम होने की वजह से, सेंसे, सेंसे क्या क्या हो गया, सेंसे, हाँ, तो सेंसे वा मायोत्ता, सेंसे भटक गए, सेंसे वा मायोत्ता, सेंसे जो है वो भटक गए, रास्ता जाम होने की वजह से सेंसे भटक गए। तो ये सवाल नहीं बन रहा, वो वही बन रहा है नंबर 1, वही सही है, नंबर 1 ही सही है। इची बान व तलाशी देश आई जसुगी व नीजो नाना बान देश। जी क्या लिखा हुआ है? जी, पातीनो तामेनो, पातीनो तामेनो कप्पूगा, कप्पूगा तारी मासेन, ये लिखा हुआ है तारी मासेन। तारी मास या थारी रू का मतलब होता है काफी होना, जरूरत की जो चीज है अगर काफी है, मैंने आपसे बोला हाँ ये काफी है आपके लिए, तो आप बोलेंगे तारी रू। पार्टी में जो कप है वो काफी नहीं है, वो इनफ नहीं है, नॉट इनफ, इनफ नहीं है, नॉट इनफ, इनफ नहीं है। तो उसके लिए जो मिलता जुलता लाइन है वो निकालेंगे। अब नंबर 1 में लिखा हुआ है कप्पू ओ अतराशिकू, कप्पू ओ अतराशिकू काई मास्ता, यानी जो कप हैं वो आपने नए खरीद लिए, नए वाले कप खरीद लिए। नंबर 2 में है कप्पुवा ताक्सन अरिमास, कप बहुत सारे मौजूद हैं आपके पास, गलत। नंबर 3 में है कप्पुवा हितोत्सुमो अरिमासेन, कब आपके पास एक भी नहीं है। नंबर 4 कप्पुवा जूबुन्नी अरिमासेन, ये जो जूबुन लिखा हुआ है और जुप्पुन एक ही कांजी है। जुप्पुन का मतलब होता है 10 मिनट, उसमें बी वाली कांजी आएगी जुप्पुन। अभी आप इसको पढ़ रहे हैं जूबुन, जूबुन का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है काफी, जूबुन इनफ। तो उसका ये आ रहा है कि कब जो है काफी नहीं है आपके पास, जूबुन नहीं है, जूबुन्नी अरिमासेन। तो नंबर 4 ऑप्शन सही है। 28 पढ़े।
बस दे हा हा नो साइफुगा नुसु मारेता। नुसु मारेता। नुसु मी मास का मतलब होता है चोरी करना। नुसु मी मास, ये गोदान वर्ब है। नुसु मी मास। अब चोरी हो जाना, इसको पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे तो जगह नुसु मारेता। नुसु मारेता यानी कि वालदा का जो पर्स है वो बस में चोरी हो गया, चोरी किया गया। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? नंबर 1 में है हा वा साइफू ओ ओतोशी मास्ता। हा ने अपना साइफू गिरा दिया। नीमान हा नो साइफू वा नाकुनारी मास्ता। हा का साइफू चला गया, खत्म हो गया। नंबर 3 हा वा साइफू ओ ई नी वासुरे मास्ता। हा अपना साइफू घर में भूल गई। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है इसमें कि हा नो साइफू वा नाकुनारी मास्ता। नंबर 4 में लिखा है को कान शिमास्ता। ये जो को कान है, को कान का मतलब होता है एक्सचेंज करना, चेंज करना, को कान। तो हा ने अपना साइफू को चेंज कर लिया है, ये नहीं हो सकता। 29 नीजू क्यूबान, ये दोस्त की कांजी है शुरू में। हाँ, तो इसको आप तोमोदाची नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे यूजिन। इसका मतलब भी दोस्त का ही होता है, यूजिन। यूजिन वा किनो तोनारी माची नी हिक्को शिमास्ता। यूजिन वा किनो तोनारी माची नी हिक्को शिमास्ता, यानी कि दोस्त ने बराबर वाले शहर में कल शिफ्टिंग कर ली, वहां शिफ्ट हो गया वो। हिक्को शिमास्ता, हिक्कोश्ता, यानी कि इसको शॉर्ट में हिक्कोश्ता बोल रहे हैं। तो पहला वाला ऑप्शन है यूजिन वा तोनारी माची करा शिमास्ता। तो मेरा दोस्त है वो बराबर वाले शहर से आया। ये ऑप्शन मतलब बिल्कुल अपोजिट हो गया है। तो वो तो बराबर वाले शहर में शिफ्ट हुआ है, आया कहां से? सेकंड में है यूजिन वा तोनारी माची दे हतारा की मास्ता। जो दोस्त है वो बराबर वाले शहर में उसने काम किया। इसका कुछ, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। नंबर 3 में है यूजिन वा ई ओ उत्सुशी मास्ता। इसका मतलब आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि अब ये समझ में नहीं आएगा। बहरहाल इसको भी स्किप करते हैं, स्किप करके 4 पे आते हैं। यूजिन वा शिगोतो ओ काए मास्ता। यूजिन वा शिगोतो ओ काए मास्ता, यानी कि मेरे दोस्त ने जॉब को चेंज कर दिया, काए मास्ता। तो चौथे वाले को आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर तीसरे वाले की एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको मालूम हो जाएगी तो आप तीसरे वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि उत्सुशिमास का मतलब जो है, कई मतलब हैं, उसमें से एक मतलब ये है ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना, उत्सुशिमास। तो बेसिकली उसने क्या किया कि अपने घर को ट्रांसफर कर दिया दूसरे शहर में। तो नंबर 3 ऑप्शन जो है वो वाला सही है, उत्सुशिमास था। सांजुबान क्यों वा हाहागा, क्यों वा हाहागा रुसु लिखा हुआ है, ये रुसु, रुसु नी शितेई मास्ता या शितेई था। रुसु का मतलब होता है गैर हाजिर हो जाना, एब्सेंट हो जाना। तो मेरी जो वालदा हैं आज वो एब्सेंट हो गई हैं, नहीं है वो। रुसु नी शितेई मास्ता, आज वो एब्सेंट कर रही है। तो नंबर 1 में ऑप्शन है देनवानी मैसेज का अरिमास, फोन पर मैसेज आया है, मैसेज है। नंबर 2 में लिखा हुआ है आहा वा शिगोतो गा यासुमी देशता। मेरी वालदा की जो है वो काम की तरफ से छुट्टी है, शिगोतो में उन्होंने छुट्टी कर ली। तीसरे में लिखा हुआ है ई एनो मोन होगा नाकोनारी मास्ता, घर की चीजें जो हैं वो खत्म हो गई। चौथे में है हाहा वा ई एनी इमासन दिस्ता। हाहा वा ई एनी इमासन दिस्ता, यानी कि जो वालदा हैं वो घर में नहीं थी, वालदा घर में नहीं थी। हाहा वा ई एनी इमासन दिस्ता। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सेकंड, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है, हाहा वा ई एनी इमासन दिस्ता। एक मिनट से पॉज करते हैं।
ये क्योवा हा हा गा रुसू निश्चय मास्ता, यानी घर में वालदा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, चौथा वाला 31, 31। ठीक है, इसमें मतलब बताना है आपने कि शिबा राकू का मतलब क्या है। 31 में लिखा हुआ है शिबा राकू का सही इस्तेमाल क्या, कहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है। शिबा राकू का बहुत से लोगों ने मतलब पढ़ा होगा, जैसे बहुत अरसे के बाद अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं तो वहां पे आप शिबा राकू का वर्ड लगाते हैं। काफी अरसे के बाद कोई आप नया काम कर रहे हैं तो शिबा राकू लगा देते हैं आप उसमें भी। और यहाँ पे देखें, क्यों वाह तोते मो शामू कुत्ते, आज बहुत ज्यादा सर्दी है, इस वजह से क्या हो गया, शिबराकू नाचता। तो शिबराकू जो है कोई एडजेक्टिव थोड़ी है, तो ये तो गलत हो गया। कुनाता आ रहा है, तो कुनाता से पहले एडजेक्टिव आते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। अच्छा जी, इसके बाद फिर नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट पढ़े क्या लिखा हुआ है। माई मिची बेंचुस्तेयु मुसुकोवा शिबराकुशी, यानी कि रोजाना रोजाना मेरा जो बेटा है, बेटा वो स्टडी करता है, इसलिए वो शिबराकुशी है। तो ये भी कोई मतलब नहीं बन रहा। ठीक है, ये कोई एग्जेक्टिव। शिबराकू कोको दे युक्कुरी स्टे को, शिबराकू कोको दे यहाँ पर युक्कुरी स्टे, थोड़ा सा रेस्ट करके चलते हैं। नंबर 4 में है याद तो कोको नी कीते शिबराकू देखी मास। याद तो, याद तो का मतलब है वही आखिरकार। पहले वाले में क्या है, क्यों हुआ तोते मो सामू कुत्ते शिबराकू नाता, नहीं नहीं, पहला कहाँ से आ गया। पहला कोई, ये शिबराकू एडजेक्टिव थोड़ी है। शिबराकू के दो मतलब हैं, शिबराकू के दो मतलब है। एक मतलब तो बताया मैंने आपको कि वो ऐसा काम आप कर रहे हैं जो कि काफी अरसे के बाद कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप शिबराकू लगाते हैं। हाँ, और दूसरा आप शिबराकू वहां भी लगाते हैं कि फॉर अ मोमेंट के लिए, कुछ देर के लिए भी शिबराकू लगाते हैं आप। कुछ देर के लिए को भी आप शिबराकू से ही, 1 मिनट के लिए भी शिबराकू का इस्तेमाल करते हैं। कुछ देर के लिए भी आप शिबराकू इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है, इसमें से एक सही ऑप्शन होगा। तीसरे में लिखा हुआ है शिबराकू कुछ देर के लिए कोको दे युक्कुरिश्ते, यहाँ पे थोड़ा सा आराम करके चलते हैं। और सेकंड में है याद तो कोको नहीं कितने शिबराकू देखी मास, यानी कि आखिरकार यहाँ पर आकर कुछ देर के लिए कर सके, तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा। याद तो यानी कि आखिरकार यहाँ पर आकर, यहाँ हम आ गए, यहाँ पे आकर शिबराकू देखी मास, कुछ देर के लिए कर सकेंगे, ये कोई मतलब नहीं बन रहा। नंबर 3 वाला सही है कि कुछ देर के लिए, फॉर अ मोमेंट, फॉर अ वाइल, यहाँ पे रुक के, यहाँ पे आराम करके चलते हैं। शिबराकू कोको दे युक्कुरिश्ते इको इकी माशो या इको 32 सांजुनी बांध, ये लिखा हुआ है सेवा। सेवा बोलते हैं केयर करना, केयर करने को या हिफाजत करने को सेवा बोलते हैं। किसी की केयर कर रहे हैं आप अगर, तो सेवा का सही इस्तेमाल कहाँ है। नंबर 1, वताशिवा गाको दे उसागी नो सेवाओ शीते इरू, मैं कॉलेज में खरगोश की, उसागी बोलते हैं खरगोश को, तो खरगोश की सेवा कर रहा हूँ। नंबर 2 नीमान है सेवा देवा, सेवा देवा एगो नराव हितोगा फुएते इरू, यानी कि सेवा में इंग्लिश सीखने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तादाद में बढ़ रहे हैं। फुए मास, तो फुए मास का हो गया फुएते इरू, बढ़ रहे हैं। तो सेवा में इंग्लिश पढ़ने वाले, इंग्लिश सीखने वाले लोग बढ़ रहे हैं, ये कोई बात नहीं बन सकती, नहीं बन रही। नंबर 3 अरु सेवाओ योंदे खानसो काकी माशो, अरु सेवाओ योंदे खानसो काकी माशो, यानी कि सेवा को पढ़ के, जो मौजूद सेवा है, जो मौजूद सेवा है, इसको पढ़ के
अपने इंप्रेशन को लिखो। अपनी तरफ से कोई इंप्रेशन या इजहार होता है उसको कांसो बोलते हैं। किसी भी चीज के बारे में आपको कोई इंप्रेशन लिखना होता है, इसका क्या इंप्रेशन है, तो उसको आप लिखते हैं, इसको आप जापानीज में बोलते हैं कांसो। यानी कि सेवा के बारे में खांसो लिखो आप, ये कोई बात नहीं बन रही। नंबर 4 में है कोनो एगावा सेवा चूदे निंकी का आरू। यानी कि इस वाली मूवी में सेवा सेवा चू भी है और सेवा चू, और ये फेमस भी है। इस वाली मूवी में खेर भी है और फेमस भी है, कोई बात नहीं बन रही। तो पहला वाला ऑप्शन सही है कि मैं गाको में खरगोश की सेवा कर रहा हूँ। 33, खरगोश की सेवा कर रहा हूँ। तो सेवा वही हो गया ना, उर्दू वाला सेवा सेम हो गया, मदद केयर कर रहा हूँ, सेवा वही हो गया। 33 नारेरू। नारेरू, नारेरू का मतलब होता है यूज टू हो जाना। नारेरू यानी कि आपकी आदत बन गई है और आप यूज टू हो गए, नारेरू बोलेंगे। चोत्तो नारेते, चोत्तो नारेते डैश ओ ताशी कामेते मियो। ये जो डैश, ये जो कांजी है, ये कांजी बेसिकली किसकी है? कांजी है आपकी आजी। आजी बोलते हैं टेस्ट को, मजे को बोलते हैं। तो ये मजे की कांजी है, यानी कि थोड़ा सा नारे से आजी हो, यानी कि टेस्ट को चेक करो। थोड़ा सा यूज टू होकर टेस्ट को चेक करो, ये कोई बात नहीं बन रही, समझ में नहीं आने वाली बात। नी बान तो कु दे, तो कु दे यानी कि दूर है, और चीसाना कोदोमोगा नारेते एरू। चीसाना कोदोमोगा नारेते एरू, छोटा सा बच्चा जो है वो यूज टू हो रहा है। ये भी कोई बात नहीं बनती कि छोटा सा बच्चा यूज टू हो रहा है, कोई सेंस नहीं बन रही। सांबान कोको करा सुकोशी नारेता तोकोरोनी ईएगा अरिमास। यहां से थोड़ा सा यूज टू होने वाला जगह पे घर में, घर जो है वो है मौजूद। ये भी कोई बात नहीं बन रही कि यहाँ से थोड़ा सा यूज टू होने वाली जगह में घर मौजूद है, कोई सेंस नहीं बन रही। नंबर 4 निहोंगो दे हनासु कोतो, निहोंगो दे हनासु कोतो नी स्पोशी जुत्सु नारेते किता। जापानी जबान में बात करना जो है वो थोड़ा थोड़ा, बात करने में थोड़ा थोड़ा आदी हो गया हूँ। ये वाला सही है, नारेते की माश्ता, नारेते किता यानी कि आदी हो गया, नारेते किता आदी हो गया। तो ये वाला ऑप्शन सही है, नंबर 4। अच्छा जी, सांजू योमबान सोदान। सोदान का मतलब होता है मशवरा करना, डिस्कस करना, कंसल्टेशन करना, सोदान कहते हैं। डिस्कस करना, मशवरा करने को सोदान बोलते हैं। इसी बार नंबर 1 में है ब्योइन दे केगानो सोदान ओ मीते मुरादता। अस्पताल में जख्म के मशवरे को देखा मैंने। तो जख्म का मशवरा क्या होता है जिसको आप देख रहे हैं? तो कोई बात नहीं बन रही। केगानो सोदान यानी कि जख्म के मशवरे को देखा। नीमान दाईगाकू नी इकिताई तो सेंसे नी सोदान शिता। दाईगाकू नी इकिताई यानी कि यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, इसका मैंने सोदान किया किससे? सेंसे के साथ। तो ये वाला ऑप्शन सही है। दाईगाकू नी इकिताई तो सेंसे नी सोदान शिता, ये ऑप्शन सही है। क्योंकि नंबर 3 में सांबान में ये नो सोदान का योगोरेता नो दे सोजियो शिता। अब जो तुक्का लगाएगा वो उसमें नंबर 3 को भी सिलेक्ट कर सकता है, जिसको मतलब नहीं पता, क्योंकि इसका मतलब तो अजीब सा बन रहा है। जिसको मतलब मालूम होगा वो इस पे हंसेगा कि ईएनो सोदान का योगोरेता नो दे, घर का जो सोदान है वो गंदा हो गया है, इसलिए सफाई की सोजियोशिता। तो घर का मशवरा गंदा हो गया। सोदान का मतलब तो मशवरा होता है, तो घर का जो सोदान है वो गंदा हो गया है, गलत है। नंबर 4 कारेवा सोदान ओ इत्ते, कारेवा सोदानो इत्ते मिन्ना ओ वरा वासेता।
जो वो लड़का है उसने क्या किया, उसने सोदान को बोलकर, इत्ते का मतलब होता है बोलना या कहना, तो लड़के ने सोदान को कहकर कहकर मिन्ना ओ सब लोगों को, मिन्ना ओ सब लोगों को, वरा वासेता, वरा वासेता का मतलब होता है हंसाया। हंसने को कहते हैं, खुद से अगर बंदा हंस रहा है तो उसको कहते हैं वराई मास, हंसना, वराई मास। और हंसाना कहलाता है वरा वासे मास, वरा वासे मास। वराई का जो ई है उसकी जगह पे वा आ जाएगा, वरा वा, हंसाना। इसी तरह ये वरा वासे मास हो गया। इसी तरीके से अगर कोई और, जैसे काकी मास का मतलब है लिखना, लिखवाने को बोलेंगे काका से मास, काका से मास। इसी तरह ये वराई मास है तो ये हो जाएगा वरा वासे मास, हंसाया। इसने सोदान कहकर सबको हंसाया, गलत है ये भी। तो नंबर 2 नी मानवा कदाचित दाएगा को नी किताई तो सेंसेनी सोदांशता। लास्ट वाला है जी ये 35 कांजू गोबान। कांजी लिखी हुई है, वर्ड लिखा हुआ है। अब देखें इसको, अगर आप कांजी को देखेंगे तो जैपनीज वे में आप इसका मतलब कुछ हद तक समझ लेंगे, लेकिन बोलना नहीं आएगा जब तक कि इसको आपको चाइनीज वे नहीं पता हो कि इसको चाइनीज में कैसे पढ़ेंगे, चाइनीज वे ऑफ रीडिंग क्या है। तो सेकंड वाली कांजी सबको पता है कि सेकंड वाली कांजी काटने को कहते हैं, काटना, काटने में आती है ना, किरी मास में कांजी आती है सेकंड वाली। जो पहली वाली कांजी है वो आती है बेसिकली आपका, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं रियोशिन, पेरेंट्स को रियोशिन। तो पेरेंट्स में वो कांजी आती है। तो पेरेंट्स कैसे होते हैं, पेरेंट्स आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, अच्छे होते हैं पेरेंट्स। तो उस वाली कांजी को कटाई वाली कांजी का मिला दिया तो एक नया मतलब बन गया। हाँ, पेरेंट्स काटते नहीं है, पेरेंट्स कहाँ से काटते हैं, लेकिन एक मतलब बन गया, इसका मतलब बन गया शिनसेत्सु, शिनसेत्सु नया मतलब बन गया। देखें शिनसेत्सु, शिनसेत्सु एक नया वर्ड आ गया। इस कांजी को शिनसेत्सु पढ़ रहे हैं हम दोनों को मिला के। शिनसेत्सु का मतलब हो गया रहम दिल, काइंड हार्टेड, शिनसेत्सु काइंड हार्टेड, रहम दिल। तो ये शिनसेत्सु की कांजी। नंबर 1 में लिखा हुआ है डांसु चू, यानी कि डांस चू का मतलब हो गया डांस के दौरान। तोत्सु ज़ेन अचानक से, तोत्सु ज़ेन अचानक से। शिनसेत्सु ओ इतामेते शिमात्ता, अजीब सी बात लिखी हुई है, जिसको पता होगा वो फौरन से इसको क्रॉस लगा देगा कि डांस के दौरान। तोत्सु ज़ेन का मतलब होता है अचानक से, डांस के दौरान अचानक से रहम दिली को, शिनसेत्सु बोलते हैं रहम दिल को। तो रहम दिल को इतामेते शिमात्ता, रहम दिल को मैंने क्या किया, जला, वो कर दिया, भून दिया अचानक से तवे पे रख के। तो ये तो अजीब सी बात हो गई। इतामे मास का मतलब होता है कि किसी चीज को भूनना, तलना, है ना, पकाना। इतामे मास वहां लगाते हैं आप, तो ये तो गलत हो गया। नंबर 2 है नी बान में हा हा, हा हा, हा हा नी, हा हा नी मुरात्ता, हा हा नी मुरात्ता पुरेजेंतो इमा देमो, इमा देमो शिनसेत्सुनी शितेइरु। वालदा से मिला गया, वालदा से रिसीव किया गया तोहफा जो है उसको अभी भी, इमा देमो अभी भी, उसको मैं रहम दिली, उसके साथ मैं रहम दिली कर रहा हूँ तोहफे के साथ। तो ये कोई अजीब सी बात हो गई। वालदा से जो तोहफा मिला उसके साथ अभी भी आप रहम दिली कर रहे हैं, शिनसेत्सुनी शितेइरु, ये कोई बात नहीं है। सांबा नंबर 3 यूजिन व इत्सुमो शिनसेत्सुनी बेंक्यो ओशिएते कुरेरु। यूजिन कहते हैं दोस्त को। दोस्त जो है वो हमेशा क्या करता है, रहम दिली से मुझे बेंक्यो, रहम दिली से बेंक्यो ओशिएते कुरेरु, यानी कि स्टडी करवाता है, पढ़ाता है मुझे। ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, यही ऑप्शन होगा, रहम दिली से शिनसेत्सुनी बेंक्यो ओशिएते कुरेरु। नंबर 4 योमबान जेत्ताइनी, जेत्ताइनी याक्सुक वा, याक्सुक कहते हैं प्रॉमिस को, याक्सुक वा मामोरुतो, मामोरुतो शिनसेत्सु
शियो, यानी कि प्रॉमिस को फॉलो करने को कहते हैं, वादे को पूरा करना या वादे को फॉलो करने को कहते हैं याकसुक ओ मामोरू। मामोरू का मतलब होता है रूल को फॉलो करना या किसी चीज को फॉलो करना, ओबे करना, मामोरू कहते हैं। तो अपने जो प्रॉमिस है उसको हर हाल में, सेप्ताई का मतलब होता है हर हाल में प्रॉमिस को पूरा करना जो है वो पूरा करेंगे तो पूरा करेंगे तो रहम दिली करो। ये अजीब सी बात बन रही, कोई बात सेंस नहीं बन रही, रहम दिली करो। तो नंबर सामबान जो है ये सही है। तो यहाँ पे हमारा जो जेसीटी योन का गाय को कुछ इन निहोंगो केंते शिकेन का जो गोई है, यानी वोकेबलरी वाला पोर्शन है, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। कोको दे ओवारिमाशो, दो मो आरिगातो गोजाइमाशिता।